गांव के गुंडे का गुंडा गैंग एक बड़े जुलूस के साथ गांव में घुसा। सब उसकी शादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन पड़ोसी उस दिन अंतिम संस्कार करने पर अड़ा था और मरने वाला एक बड़ा पीला कुत्ता था। क्या मजाक है, तुम इतने बदकिस्मत कैसे हो सकते हो। बस इसी पल गांव के गुंडे को घबराहट होने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह सब उसकी खुद की बनाई शादी का हिस्सा था। पता चला कि कुछ दिन पहले उस लड़के ने आखिरकार उस लड़की से शादी कर ली थी जिससे वह प्यार करता था। लेकिन गांव के गुंडे को जब पता चला कि उसने शहर के बाहर की एक औरत से शादी कर ली है, तो उसने जानबूझकर अपने गुंडों से गांव का एंट्रेंस ब्लॉक कर दिया, यह कहकर कि उसका ट्रैक्टर खराब हो गया है और दुल्हन से बाहर निकलकर धक्का देने में मदद करने को कहा। उसने अपने आदमियों से लड़के को मजबूती से पकड़ने को कहा और दुल्हन को खुद गाड़ी से बाहर खींचने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह दुल्हन कोई आसान नहीं थी। उसने घूंघट हटाया, कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और गांव के गुंडे को लड़खड़ाते हुए 80 मीटर पीछे धकेल दिया। फिर भीड़ की हैरानी भरी निगाहों के बीच वह उस गुंडे के पास गई। आप सब इतने खुलेआम इस पर जोर दे रहे हैं पादरी रुआन, उसने कहा। ठीक है, हाँ नहीं मत जाओ। यह कहकर उसने सड़क किनारे से जले हुए कोयले का एक टुकड़ा उठाया, बिना किसी हिचकिचाहट के एक टुकड़ा काटा और गांव के गुंडे पर फेंक दिया। वे जहां भी गए लड़की ने उसे फेंका। एक पल बाद कई लोग बदबू से भर गए और बेकाबू होकर उल्टी करने लगे। गांव के गुंडे ने आखिरकार लड़की की ताकत देखी। या तो तुम पहले अपनी कार हटाओ या मैं तुम्हारी शादी होने तक इंतजार करूंगा। शादी के बाद मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन गांव का गुंडा नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शहर के बाहर की कोई औरत उसके साथ कुछ कर सकती है। उसने तुरंत ट्रैक्टर उठाया और उसे क्रैंक किया। ट्रैक्टर इस लड़की पर इस्तेमाल होने वाला था। ये सुनकर लड़की ने पक्के तौर पर मल फेंक दिया। अगर तुम मुझे नहीं करने दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। चलो यहाँ, यह कहकर वह उस लड़के को दूसरी तरफ खींच ले गया। तुम बस इंतजार करो, मैं यह कर्ज जरूर वापस चुरा लूंगा। लेकिन अचानक अगले दिन जब वे पुरखों की कब्रों पर श्रद्धांजलि देने गए तो उन्हें पता चला कि उनके परिवार की पुरखों की कब्रें खोदी गई थीं। आसपास के गांव वालों से पूछने पर उन्हें पता चला कि असल में गांव के गुंडे ने ही लोगों के एक ग्रुप को ऐसा करने के लिए उकसाया था।